चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 1 और सब बच्चों ने आंसर देना स्टार्ट कर दिया है। लेट्स सी, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम ये रिस्पॉन्सिबल है किस चीज़ के लिए बच्चों? ब्यूट्रिक एसिड को रिलीज़ करने के लिए, राइट। यहाँ पर क्लोस्ट्रीडियम ब्यूट्रिक एसिड को, ये ब्यूटाइलिकम यहाँ पर आ चुका है गलती से, ये ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम है। क्या करेगा ये? साइक्लोस्पोरिन ए को, मोनस्कस परप्यूरियस ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, एस्पैरागिलस citric acid. So the correct answer is 1. Very good बच्चों. Next question. Which of the following is put into anaerobic sludge digester for further sewage treatment? बताइए, चारों ऑप्शंस को पढ़ो और सही उत्तर दो। हाँ जी बेटा, विच वन इज करेक्ट? कम ऑन जल्दी बताइए, कुछ ही बच्चों ने आंसर किया अभी तक। चले, सो हम ही बता देते हैं क्वेश्चन नंबर 2 एंड द करेक्ट आंसर इज बच्चों ऑप्शन सी, एक्टिवेटेड स्लज। ठीक है, सो इनमें से एक्टिवेटेड स्लज को एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में फर्दर सीवेज ट्रीटमेंट के लिए डाला जाता है। चलिए, मैच द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स विद द प्रोडक्ट्स दे प्रोड्यूस। बता दो, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए, कम ऑन एवरीबॉडी। हाँ जी मनन, मैं नहीं दिख रही होंगी आपको। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से ऑप्शंस को रीड कीजिए और बताइए विच वन इज करेक्ट। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छे। उर्वशी, डॉक्टर योगेश, मनन, रंजिता, रोहू, वेरी गुड। इंडिया का सक्षम हैकर शिवानी, बहुत अच्छे। बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट बच्चों। कम ऑन, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कमर्शियल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट? ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट कौन सा है? यस रॉबर्ट, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आएंगे, अच्छे से पढ़िए और बताइए। अरे वाह, बहुत अच्छे, स्पीड बना के रखिए, वेरी गुड बच्चों। स्टेटिन, मिथेनोजेंस के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? कम ऑन, मिथेनोजेंस के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? चले, एब्सोल्युटली करेक्ट, बहुत अच्छे। यहाँ पर एरोबिकली लिखा हुआ है, दैट शुड बी एनारोबिकली, राइट, वेरी गुड। अमंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ माइक्रोब्स which pair has both the microbes that can be used as biofertilizers? बच्चों, कौन से माइक्रोब्स जो कि बायो फर्टिलाइजर की तरह यूज हो सकते हैं वो बताइए। कम ऑन रॉबर्ट। ओके, वेरी गुड रोहू, लवी, मनन, सिंह सैंग, क्या बात है बच्चों। साइनोबैक्टीरिया एंड राइजोबियम, यू कैन सी एस्पैरागिलस ये तो फंगस है जो कि सिट्रिक एसिड को बना रही थी, राइट। राइजोपस ब्रेड मोल्ड है, तो करेक्ट क्या हुआ? ऑप्शन डी। चलिए, अ बायो कंट्रोल एजेंट टू बी अ पार्ट ऑफ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट शुड बी, बताइए। आईपीएम का जो पार्ट होगा उसको क्या होना चाहिए? इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का पार्ट
चले अच्छे से पढ़िए ऑप्शंस को। चलो 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 चलो, करेक्ट आंसर इज ए। वेरी गुड उर्वशी, बहुत अच्छे अमित। बच्चों स्पीशीज स्पेसिफिक होना चाहिए और नॉन टारगेट ऑर्गेनिजम्स के लिए इनएक्टिव होना चाहिए, ठीक है। चलिए करेक्ट ग्रुप ऑफ बायो कंट्रोल एजेंट बताइए। करेक्ट ग्रुप ऑफ बायो कंट्रोल एजेंट्स, कम ऑन कम ऑन। यस शिवानी, रोहू, उर्वशी, बहुत अच्छे। मनन, वेरी गुड। बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ट्राइकोडर्मा, बैक्यूलोवायरस एंड बीटी, बहुत बढ़िया। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज अ बायो कंट्रोल एजेंट इन ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट डिजीज। बच्चों प्लांट डिजीज के ट्रीटमेंट में इनमें से किसका यूज होता है? चलो क्या बात है, मुझे लगता है आज सभी बच्चों का अच्छा स्कोर होने वाला है। वेरी गुड, ट्राइकोडर्मा, बहुत बढ़िया। सेलेक्ट द मिसमैच। बच्चों इनमें से गलत कौन सा है, मिसमैच कौन सा है? कम ऑन, सेलेक्ट द मिसमैच। अरे वाह, Rhodospirillum and mycorrhiza, that is a bacteria, and mycorrhiza is an association of plants roots along with fungus. चलिए, which of the following in sewage treatment removes suspended solids? Come on, removes suspended solids. No Rohu, that's wrong. No Manan. वेरी गुड रंजिता, जसप्रीत। बेटा दैट शुड बी बी, प्राइमरी ट्रीटमेंट ना। सेडिमेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन कहाँ होता है? प्राइमरी ट्रीटमेंट में ही होना चाहिए, क्यों भाई? चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? चलिए बता दीजिए, इनमें से करेक्टली मैच्ड कौन सा है? क्या लगता है, विच वन इज करेक्ट? वेरी गुड, सैक्रोमाइसिस इथेनॉल की प्रोडक्शन करेगा, बहुत अच्छे। ये बताइए, मैच द फॉलोइंग कीजिए और करेक्ट आंसर बताइए। कम ऑन भागीरथ, गो फॉर इट। प्रतीक, चलो ओके ओके। अंजलि, नो दैट्स नॉट सी तो नहीं है बेटा। यप दैट्स नो मनन। भाई सिट्रिक एसिड को प्रोड्यूस कौन कर रहा है? एस्पैराजिलस नाइगर। साइक्लोस्पोरिन ए को ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, स्टेटिन्स को मोनिस्कस परप्यूरियस, ब्यूट्रिक एसिड को क्लोस्ट्रीडियम, यानी कि 3 1 4 2, सो दैट शुड बी बी, राइट। चलिए आगे बढ़ रहे बच्चा, क्वेश्चन नंबर 14 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड? इनमें से गलत कौन सा है? चलिए, हाँ तो जल्दी मत करो ना, स्पीड मत बढ़ाओ, कोई बात नहीं, आप आराम से बताओ। चलो अच्छे से पढ़ो मनन। क्वेश्चन नंबर 14, रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है, गलत स्टेटमेंट बतानी है। ये सब प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है बेटा, अच्छे से रिवीजन कर लोगे बढ़िया हो जाएगा। हाँ जी, वेरी गुड, इस बार सभी ने करेक्ट दिया। हाँ रॉबर्ट, बिल्कुल सही बात है। चले बहुत अच्छे, वेरी गुड। क्योंकि यहाँ पर लाइपेज दिया हुआ है, वो बिल्कुल ठीक बात है कि वो रिमूवल ऑफ ऑयल स्टेन कर रहा है, लेकिन यहाँ पर ये माइक्रोब नहीं है। ब्यूट्रिक एसिड होता तो करेक्ट होता ना। चलो मैच द फॉलोइंग, फटाफट से उनके इम्पोर्टेंस के बारे में जो सही है वो बताओ।
कम ऑन विशाल, क्वेश्चन नंबर 15. हाँ जी बेटा. सैक्रोमाइसिस इथेनॉल की प्रोडक्शन, मोनिस्कस परप्यूरियस ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, ट्राइकोडर्मा इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी स्विस चीज़ को राइपनिंग करवाने में हेल्प करेगा. सो करेक्ट आंसर क्या हुआ? सी. चलिए बहुत अच्छे. द गट्स ऑफ काउ एंड बफेलो पोजेस, क्या प्रेजेंट होता है कैटल के गट में? चलो बता दो, क्या प्रेजेंट है कैटल के गट में? अरे वाह, ये सबको ही पता है. बहुत बढ़िया हैकर, बहुत अच्छे. वेरी गुड प्रतीक, प्राची. बच्चों हेल्यूसिनोजेन, इनमें से कौन सी वो फंगस है जो कि हेल्यूसिनोजेनिक प्रॉपर्टी को शो करेगी, या पॉइजनस फंगस? चलो बता दो. एक और हिंट देती हूँ, पॉइजनस मशरूम. अब याद आ जाएगा. कम ऑन बच्चों. मनन, आपको पता है मॉर्शेला एडिबल है, एडिबल खाने लायक. यहाँ पर जो हेल्यूसिनोजेनिक प्रॉपर्टी होती है वो एमानिटा में होती है. हाँ अब करेक्ट किया. चलिए. एन एल्गा विच कैन बी एम्प्लॉयड एज फूड फॉर ह्यूमन बीइंग, वो कौन सी एल्गी है जो फूड की तरह एम्प्लॉय की जा सकती है? बताइए. कम ऑन. SCP इसका एग्जाम्पल है बच्चों. वेरी गुड लक्ष्यन, बहुत बढ़िया. रंजिता. क्लोरेला या फिर स्पाइरुलिना भी हो सकता था. बहुत अच्छे. व्हाट गैसेस आर प्रोड्यूस्ड इन एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर? बच्चों कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में? कम ऑन टेल मी. हाँ जी. वेरी गुड, बहुत अच्छे. मिथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड CO2. वेरी गुड. अ गुड प्रोड्यूसर ऑफ सिट्रिक एसिड इज? बच्चों सिट्रिक एसिड का गुड प्रोड्यूसर क्या है? दैट इज Aspergillus niger. एब्सोल्युटली करेक्ट. Microbe used for biocontrol of pest butterfly caterpillars. बटरफ्लाई कैटरपिलर्स के लिए कौन से माइक्रोब का यूज़ किया था बच्चों? कम ऑन एवरीबॉडी. अमित, क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है ना कि क्लोरेला को और क्लेमाइडोमोनास को प्रोटिस्टा में क्यों डाला है, तो बच्चे वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के हिसाब से डाला है, क्योंकि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में ऑल द सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स आर इंक्लूडेड अंडर किंगडम प्रोटिस्टा. इसीलिए क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला जो कि सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स हैं उनको भी प्रोटिस्टा के अंदर डाला है. ठीक है. और जो चैप्टर 3 है ना वो पहले ही बनाया हुआ चैप्टर है, या फिर हम कह सकते हैं वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को फॉलो नहीं करता. ठीक है जी. चले. सो इसका करेक्ट आंसर है बच्चों BT, बैसिलस thuringiensis. राइट. वो कैटरपिलर के लिए उसके अगेंस्ट यूज़ किया जाता है. चलो ये बताओ, मोनिस्कस परप्यूरियस जो कि कमर्शियली किसके प्रोडक्शन में यूज़ किया जाएगा? कम ऑन टेल मी. मोनिस्कस परप्यूरियस क्या बनाता है बच्चों? ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट यानी कि स्टेटिन्स. राइट. चलिए बताइए. अ पेशेंट ब्रॉट टू अ हॉस्पिटल विद मायोकार्डियल इन्फेक्शन, है ना, इसको इमिडिएटली कौन से इंजेक्शन लगाए जाएंगे? चलो बताओ. कम ऑन. अरे वाह, स्ट्रेप्टोकाइनेज जो कि क्लॉट बस्टर है. वेरी गुड, वेरी गुड. A nitrogen fixing microbe associated with azolla
इन राइस फील्ड, बच्चों पैडी फील्ड के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है। चलो बताओ, एक नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब, वेरी गुड मनन, एब्सोल्युटली करेक्ट, दैट इज एनाबेना। बट अगर ऑप्शन में नॉस्टॉक गिवन है सो दैट वुड बी द एप्रोप्रिएट आंसर। ओके, चले, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैरिंग आउट बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट या डिजीज यूजिंग माइक्रोब्स? कम ऑन सचिन, जसप्रीत, सुमित बॉय, टेल मी विच वन इज करेक्ट। प्लांट्स में होने वाली बीमारियों से बचाने का काम कौन कर रहा है बच्चों? या फिर बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट? कम ऑन एवरीबॉडी। चलिए, करेक्ट आंसर है ए, वेरी गुड, ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा, क्योंकि ये सब डिजीज रेजिस्टेंट बना रहे हैं या फिर प्रोडक्शन को इंक्रीज करवा रहे हैं। ठीक है, कम ऑन। इन गोबर गैस द मैक्सिमम अमाउंट इज दैट ऑफ, सबसे ज़्यादा अमाउंट किसका है? चलो बताओ। यस रोहू, आपके डाउट्स भी करेंगे, डोंट वरी। रॉबर्ट, आप क्वेश्चन के आंसर तो दे नहीं रहे, उसके डाउट्स क्या क्लियर करोगे? हैं, कोई बात नहीं सक्षम, ट्राई करो। बहुत अच्छे। मिथेन इज एब्सोल्युटली करेक्ट, क्या बात है। रीड द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द रॉन्ग। आपसे पूछा इसमें से कितनी स्टेटमेंट्स रॉन्ग हैं, तो चलो फिर इसका आंसर बताओ रॉबर्ट। कम ऑन, गो फॉर इट। हाँ जी बेटा, विच वन इज रॉन्ग? अच्छा, विच वन मत बताओ, हाउ मैनी आर रॉन्ग ये बताओ मुझे। ठीक है, कितनी रॉन्ग है? ऑप्शन ABCD करके सेलेक्ट कर लो। चलो, हाँ जी, चलो तो देखो, सबसे पहला है कि कोलोस्ट्रम को रिकमेंड किया जाता है क्योंकि उसमें बहुत सारे एंटीजेंस होते हैं। बेटा उसमें तो एंटीबॉडीज़ होती हैं, एंटीजेंस थोड़ी ना होते हैं, राइट। फिर बोले चिकनगुनिया एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, ये भी गलत बात है। फिर बोले टिश्यू कल्चर हैज़ प्रूव्ड यूजफुल इन ऑब्टेनिंग वायरस फ्री प्लांट, सही बात है, इसमें हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का यूज़ कर सकते हैं। फिर बोला है बियर इज मैन्युफैक्चर्ड बाय डिस्टिलेशन ऑफ फर्मेंटेड ग्रेप जूसेस, जबकि आपने पढ़ा होगा वाइन और बियर को विदाउट डिस्टिलेशन बनाया जाता है। सो गलत स्टेटमेंट कितनी होगी बेटा? 3। चलो, डोमेस्टिक सीवेज इन लार्ज सिटीज, आगे बताओ। कम ऑन, विच वन इज करेक्ट? हाँ जी बच्चों, वेरी गुड, बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बहुत अच्छे। ये पढ़िए, आपके पास 4 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं और आपको पूछा इनमें से करेक्ट वाली कौन से ऑप्शंस में है। चलो बता दो ज़रा ऑप्शंस को रीड करके। कम ऑन, अच्छे से चारों ऑप्शंस को रीड कीजिए और फिर बताइए कौन से ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। वेरी गुड, ऑप्शन डी, बहुत अच्छे स्मृति, क्या बात है। क्वेश्चन नंबर 30, द मोस्ट कॉमन सबस्ट्रेट यूज्ड इन डिस्टिलरीज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल, ये कल भी मैंने आपको बताया था, सबसे ज़्यादा किसका यूज़ होता है? चलो जल्दी से बता दो।
बेटा सबसे ज़्यादा किसका यूज़ होता है? मोलेसिस का, मोलेसिस। वेरी गुड, वेरी गुड। अल्कोहल के बारे में कुछ भी पूछ लो, वो पता है। चलो ये बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायो फर्टिलाइजर? इनमें से कौन सा बायो फर्टिलाइजर नहीं है? कम ऑन सुदीप, कम ऑन। कौन सा बायो फर्टिलाइजर नहीं है? क्वेश्चन नंबर 31 एंड द आंसर इज ए। बच्चों दिस इज नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर, है ना। डिजीज रेजिस्टेंट बनाने के लिए तो यूज़ कर सकते हो, बट बायो फर्टिलाइजर की तरह नहीं, राइट। चलो, जो सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट है वो मेनली कैसा प्रोसेस है? बताइए, वो मेनली कैसा प्रोसेस है? कम ऑन। ओके, नो लवी, दैट्स रॉन्ग। अमित, श्वेता, रोहू, मनन, वेरी गुड। शिवानी, लक्ष्य, नो बेटा, केमिकल नहीं, बायोलॉजिकल प्रोसेस है। मैंने कल भी बताया था कि प्राइमरी ट्रीटमेंट में वो फिजिकल प्रोसेस है, क्योंकि उसके अंदर क्या हो रहा था बच्चों? फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन, ठीक है। लेकिन जो सेकेंडरी सीवेज है, ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ किसका? माइक्रोब्स। मेनली लिखा है ना रोहू, मेनली, इसलिए बायोलॉजिकल होगा। अदरवाइज दैट कुड ऑल्सो बी मैकेनिकल प्रोसेस। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेनली प्रोड्यूस्ड बाय द एक्टिविटी ऑफ एनएरोबिक बैक्टीरिया? बताइए उर्वशी, कम ऑन। क्वेश्चन नंबर 33, मेनली कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है? चलो बता दो। हाँ जी, वेरी गुड। मार्श गैस, यानी कि मीथेन गैस की, बायोगैस की बात हो रही है बच्चों। चलिए, सोयाबीन क्रॉप की बात हो रही है, इसमें किसको यूज़ करते हैं एज अ बायो फर्टिलाइज़र? बताओ, सोयाबीन क्रॉप में किसको यूज़ करते हैं एज अ बायो फर्टिलाइज़र? चलो बताओ। हैप्पी बर्थडे अंजलि। वेरी गुड बच्चों, राइजोबियम इज एब्सोल्युटली करेक्ट। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नेक्स्ट, रोहू, इथेनॉल की प्रोडक्शन कौन कर रहा था? चलो बता दो। अमित, हरी अप। इथेनॉल को प्रोड्यूस कौन कर रहा है बच्चों? इथेनॉल। एंड द करेक्ट आंसर इज ए, सैक्रोमाइसिस। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 36, बच्चों जब शुगर की एडिशन की जाती है फैट बैच में, है ना, फर्मेंटेशन इज डन टू, ये क्यों किया जाता है? जब भी हम अल्कोहल बना रहे हैं या एंटीबायोटिक्स बना रहे हैं, तो अगर हम कॉन्टिन्यूसली शुगर की एडिशन करते जा रहे हैं उस सॉल्यूशन में जिसमें हम प्रोडक्ट को बनाना चाह रहे हैं, तो ऐसा क्यों किया जाता है बच्चों? बहुत अच्छे मनन, शिवानी, उर्वशी, वेरी गुड, बहुत अच्छे। प्योरीफाई एंजाइम, दिस इज डन टू प्योरीफाई एंजाइम्स। वेरी गुड। ये बताइए, ये जो मिथेनोजेंस नाम के ऑर्गेनिजम्स हैं वो मोस्ट अबंडेंट होते हैं कहाँ पर? सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिलते हैं? चलो बता दो ज़रा। हाँ जी बच्चों, बहुत बढ़िया, कैटल यार्ड में मिलेंगे। वेरी गुड। ये बताइए, आपको बताना है ए और बी क्या है, इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या है? चलो कम ऑन, अच्छे से पढ़िए। लेट मी जूम इट। नाउ टेल मी विच वन इज करेक्ट। 360 पिक्सल्स पर भी करोगे तो भी आपको क्लियर दिखेगा बच्चों, कोई हाई क्वालिटी की ज़रूरत नहीं है इसके लिए। कम ऑन, एब्सोल्युटली करेक्ट। बच्चों ऑर्गन ट्रांसप्लांट में जो ड्रग यूज़ किया जाता है वो ट्राइकोडर्मा से ऑब्टेन किया जा रहा है।
यानी कि ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से मिल रहा है हमें साइक्लोस्पोरिन ए। ठीक है, चलो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ऑर्गेनिक फार्मिंग और बताइए करेक्ट कौन सी हैं। चलो ऑप्शंस को पढ़ो। कम ऑन, सारे ऑप्शंस को अच्छे से पढ़िए। वेरी गुड शिवानी, बहुत अच्छे मनन। व्हाट अबाउट अदर्स? ओके ओके उर्वशी, चलिए स्मृति, वेरी गुड। बच्चों बी एंड सी यहाँ पर बोला जा रहा है कि बीटी का यूज़ हो रहा है, वो अलग बात है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में आ जाएगा। फिर बोला है नेचुरली प्रोडक्ट्स को यूज़ करते जैसे कि कंपोस्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। यूज़ नहीं करते पेस्टिसाइड्स और यूरिया को, सही बात है। वाइटामिन और मिनरल्स रिच प्रोडक्ट्स आते हैं, वो तो बायो फोर्टिफिकेशन होता है ना। चलिए सो करेक्ट हो गया सी। ये बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग मैचिंग ऑफ अ माइक्रोब एंड इट्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट वाइल द रिमेनिंग 3 आर करेक्ट। चलो बताओ। पीडीएफ आपको बच्चे वहाँ पर मिल जाएगा जब कम्युनिटी पोस्ट में आप चेक करोगे, हर चैप्टर के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। इनमें से गलत कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग? वेरी गुड। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम बच्चे ब्यूट्रिक एसिड को बनाता है और लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड को, है ना। चलो इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट बताओ। करेक्ट, हाँ जी बच्चों, विच वन इज करेक्ट? नो बेटा, आप सी कैसे कह सकते हो बच्चों? क्या बायोगैस कॉमनली गोबर गैस ही है? मतलब सिर्फ और सिर्फ मीथेन है उसमें? अभी तो आप लोगों ने पीछे बताया था मैम CO2 होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड होती है, तो ये कैसे करेक्ट हो गया मनन? प्राची, वेरी बैड। वेरी गुड रंजिता, जसप्रीत। बेटा करेक्ट आंसर है डी। जो एक्टिवेटेड स्लज सेडिमेंट है ना, इसके अंदर रिच सोर्स ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं जो फ्लॉक्स कहलाते हैं ना, बैक्टीरिया और फंगस की एसोसिएशन, इसलिए डी करेक्ट है। चलो ये बताओ, एक कॉमन बायो कंट्रोल एजेंट किस चीज़ के लिए? फॉर प्लांट डिजीज। कम ऑन बच्चों, थैंक यू सक्षम, थैंक यू। उर्वशी बेस्ट, अगर सारे ठीक हो तो उसमें से बेस्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42, ये बार बार रिपीट हो चुका है। प्लांट डिजीज के लिए बच्चों, डिजीज के लिए तो आंसर क्या होगा? ट्राइकोडर्मा, ये अच्छा बायो कंट्रोल एजेंट है बच्चों। पैडी यानी कि राइस फील्ड में जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाला ऑर्गेनिज्म है वो कौन सा है? चलो बताओ, कॉमन नाइट्रोजन फिक्सर इन पैडी फील्ड। भाई नॉस्टोगैना बिना तो नहीं दिया हुआ, तो फिर कौन सा आंसर होना चाहिए? एजोस्पाइरिलम। ठीक है बच्चों, और जब सोयाबीन पूछा था तब राइजोबियम। चलिए, इनमें से कौन सा यूज़ नहीं किया जाता है ऑर्गेनिक फार्मिंग में? बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन ऑर्गेनिक फार्मिंग? चलो कम ऑन। नॉट यूज्ड, वेरी गुड, स्नेल इज नॉट यूज्ड, बहुत बढ़िया। एंडोमाइकोराइजा का एक एग्जाम्पल दे दो बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंडोमाइकोराइजा? चलिए, कम ऑन। एंडोमाइकोराइजा, एंडो, yes, very good बच्चों। ग्लोमस which is a genus of fungus, right? चलिए, which one of the following pairs is wrongly matched? इनमें से गलत मैच कौन सा है? सेलेक्ट कर लो। रमेश, श्वेता, विश्वजीत, कम ऑन। which of the following pairs
इज रॉन्गली मैच्ड? बताइए। कम ऑन। एंड द करेक्ट आंसर इज ए। अल्कोहल के आगे नाइट्रोजिनेज लिखा है, जबकि वो तो नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाता है ना। ये बताओ, इनमें से कौन सा बायोपेस्टिसाइड की तरह यूज नहीं होता, नॉट यूज्ड एज अ बायोपेस्टिसाइड? बताओ बच्चों, क्या कहते हो, 50 क्वेश्चंस करवाऊं या 60? हाँ बताओ बेटा। करेक्ट आंसर है सी, वेरी गुड, ज़ेंथोमोनास, बहुत अच्छे। चलो नेक्स्ट, ट्राइकोडर्मा हार्जियनम, ओके 60 करेंगे, हैज़ प्रूव्ड अ यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर? बच्चों ये किस चीज़ के लिए यूजफुल है? कम ऑन टेल मी। ओके 60 क्वेश्चंस करेंगे। क्या करता है ये ट्राइकोडर्मा? एनसीईआरटी में ही बिल्कुल लाइन टू लाइन हमने पढ़ा था, तो उसमें लिखा हुआ था ये बायोलॉजिकल कंट्रोल करेगा सॉइल में पैदा होने वाले प्लांट पैथोजन को, उनसे बचाएगा प्लांट्स को, राइट। ये बताओ बच्चों, एलनेस की बात हो गई। एलनेस नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होती है एलनेस की, वो किसके थ्रू होती है? कल किसी बच्चे ने मुझसे पूछा भी था, शायद रॉबर्ट ने पूछा था, और तब मैंने आपको ये बताया भी था। एलनेस किसके थ्रू होती है? कौन सा बैक्टीरिया करवाएगा नाइट्रोजन फिक्सेशन इन एलनेस? हाँ जी, फ्रैंकिया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। विच ऑफ द फॉलोइंग proved effective for biological control of nematode disease in plants? बच्चों नेमाटोड डिजीज को कंट्रोल करने के लिए इनमें से कौन सा बहुत ही इफेक्टिव बायो कंट्रोल एजेंट है? बताओ। नहीं भी आपको आता होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ। ऑप्शन है बी, पेसिलोमाइसिस, ठीक है, लिलासिनस। ये एक ऐसा बायो कंट्रोल एजेंट है जो नेमाटोड से होने वाली जो बीमारियां हैं ना, उनसे बचाता है। नेमाटोड समझते हो ना, जैसे आरएनए इंटरफेरेंस में भी पढ़ा था।